बहुत समय पहले की बात है। शोनपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी रानी चंद्रलेखा और अपनी बेटी तन्वी के साथ रहते थे। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, आप दोनों को मेरा सुप्रभात। मेरी बच्ची तन्वी, तुम हमेशा खुश रहो। राजा और रानी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। राजकुमारी तन्वी बहुत ही नेक और करुणा से भरे हृदय वाली राजकुमारी थीं। उनकी आंखों में हमेशा दया झलकती थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। राजकुमारी तन्वी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वह हर समय किताबें पढ़ती रहती थी। एक दिन राजमहल के तहखाने की सफाई हो रही थी और उस सफाई में बहुत सारे पुराने पुराने सामान मिले। और उधर राजकुमारी तन्वी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी वहां रामू काका आ जाते हैं। रामू काका, क्या कोई विशेष सूचना थी? आप बोलते तो मैं आ जाती। आपने इतना कष्ट क्यों किया? मुझे यह आईना मिला था राजकुमारी तन्वी, तहखाने में। क्या एक आईना मिला था? हाँ राजकुमारी तन्वी, अब आप इस आईने को रखिए। हमें तहखाने में सफाई के समय मिला था। ऐसा कहकर रामू काका वहां से चले जाते हैं। राजकुमारी तन्वी उस आईने के बारे में बहुत देर तक सोचती रहती है। बहुत देर तक सोचने के बाद राजकुमारी तन्वी उस आईने के पास जाती है। राजकुमारी तन्वी जैसे ही उस आईने के पास पहुंचती है, वह आईना बोलने लगता है। मैं सच्चाई की दर्पण हूँ राजकुमारी तन्वी। आपका भविष्य, आपके राज्य का भविष्य सब कुछ मुझे पता है। राजकुमारी तन्वी आईने को बोलता हुआ देख पूरी तरह डर जाती है। अगर राजकुमारी तन्वी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मुझसे चाहे तो कुछ भी पूछ सकती हैं। मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगी। फिर थोड़ी देर राजकुमारी सोचती है। ठीक है प्यारे आईने, तुम मुझे मेरे राज्य और मेरे राज्य के लोगों के बारे में कुछ बताओ। आपके राज्य में राजकुमारी तन्वी कुछ ऐसे मंत्री हैं जो गरीबों का ही धन लेकर, उनसे कर लेकर अपना पेट और खजाना भर रहे हैं। आपके मंत्रियों में से कुछ ऐसे लोग गिने चुने हैं। क्या हमारे राज्य में ऐसे ऐसे मंत्री भी रह रहे हैं? पिताजी को तो पता भी नहीं होगा। हाँ राजकुमारी, आप बिल्कुल सही बोल रही है और अब आपको ही इसका समाधान निकालना होगा। इन सारी बातों को सुनकर राजकुमारी बहुत चिंतित रहती है। वह दिन भर इसी बात के बारे में सोचती रहती है और रातों में भी उनके मन में यही विचार रहता है कि हमारे राज्य में ये सब हो क्या रहा है। अगले दिन सुबह राजकुमारी तन्वी भारी मन और आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने पिताजी से मिलने पहुंचती है। वह सब कह दिया जो आईने ने उन्हें बताया था। हर शब्द उनके हृदय की पीड़ा और राज्य के प्रति चिंता को प्रकट कर रहा था। पिताजी यह सब सुनकर गहरी सोच में डूब गए और उनकी आंखों में भी उदासी उतर आई। फिर राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में जाकर घोषणा कर देते हैं कि अगले ही दिन सारे मंत्रियों के खजाने की जांच होगी, और यह कहकर वह सभा को छोड़कर चले जाते हैं। क्या आपको पता है, आज राजा जी ने भारी मन से यह घोषणा की है कि कल सबके खजाने की जांच होगी। यह सुनकर पूरे महल का वातावरण अचानक बोझिल हो गया है, जैसे किसी अनजाने डर ने सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। ऐसे में तो बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी। राजा जी को तो पता चल जाएगा कि सबने अपने खजाने में चोरी का धन रखा हुआ है। अरे नहीं भाग्यवान, ऐसा होगा ही नहीं। राजा जी को कौन बताएगा कि किसने चोरी की है और किसने नहीं। और वैसे भी राजा जी को हम लोगों पर इतना विश्वास है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यह बात पूरे राजमहल में चिंता का कारण बनी हुई थी, पर सब लोग इस बात से अनजान थे कि अगले दिन जो उनके साथ होने वाला है वह उनकी जिंदगी को बदल देगा। अगले दिन राजा ने न्याय की भावना से सभा बुलाई। राजकुमारी तन्वी जादुई आईना लेकर वहां उपस्थित हुई। आईने ने बिना किसी पक्षपात के सच्चाई को उजागर कर दिया। जिन लोगों ने चोरी की थी वे सबके सामने बेनकाब हो गए। राजा ने दृढ़ संकल्प और निष्पक्षता के साथ उन्हें दंड दिया और ईमानदार मंत्रियों को सम्मानित किया। उस दिन पूरे राजमहल में यह संदेश गूंज उठा कि सच कभी नहीं छुपता
और न्याय हमेशा विजय पाता है।